राधे राधे, जय श्री राधे। सभी प्रेमी सज्जनों को राधे राधे। आज हम एक अध्यात्म विषय पर फिर दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और आज हमारा बहुत ही सुंदर एक विषय है जिसे हम कहते हैं राहु काल समय। तो ये हमारा विषय है और इसी विषय पर हम लोग आप देख रहे हैं राहु काल समय। तो ये जो विषय है हमारा, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आप लोगों तक कुछ अच्छी बातें पहुंचाने का प्रयास है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में बताया गया है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, तो हमें एक सुंदर मुहूर्त की और सुंदर एक समय की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सुंदर शुभ मुहूर्त भी देख लेते हैं, तिथि भी निकाल लेते हैं और एक टाइम भी निकाल लेते हैं कि हमें मान लीजिए 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हमें ये सुंदर कार्य करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे इसी समय के बीच में राहु काल आ जाता है। तो राहु काल जो समय होता है ये बहुत ही अशुभ समय माना गया है और ये जो राहु काल समय है इसको बताते हैं कि इस राहु काल समय में जो भी कार्य मांगलिक किया जाता है वह सब अशुभ हो जाता है पूरा। तो इस राहु काल में हमको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल का मतलब नाम ही ऐसा है, राहु काल। तो आज इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये आप देख रहे हैं राहु काल क्या होता है और दूसरा है राहु काल का क्या प्रभाव होता है और कैसे पड़ता है और किस दिन ये किस समय पर होता है। ये सब सारी चीजें हम आज इस विषय में समझेंगे। तो मांगलिक कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करना राहु काल में। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि चौघड़ियां भी देखते हैं और चौघड़ियां इस विषय पर भी हम आगे आप लोगों से चर्चा करेंगे। दिन में चौघड़ियां भी आती हैं, अमृत काल की चौघड़ियां आती हैं और वो विषय हम आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उस विषय पर हम आएंगे फिर कभी किसी दिन बढ़िया वीडियो बनाएंगे उस पर भी। तो हम शुभ चौघड़ियां भी देख लेते हैं, लेकिन कभी कभी राहु काल भी शुभ चौघड़ियाओं के बीच में आ जाता है। तो भले ही हमने शुभ चौघड़ियां देख ली, लेकिन अगर हम उस राहु काल में अगर वो कर रहे हैं कार्य कोई सुंदर, तो हमें उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, भले ही हम शुभ चौघड़ियां भले ही देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राहु काल क्या होता है। ये राहु काल जो है ये अशुभ ग्रह है। मांगलिक कार्य जो हैं अशुभ ग्रह है, मांगलिक शुभ कार्य इसमें वर्जित हैं बिल्कुल। और अशुभ कार्य राहु काल का क्या प्रभाव है। राहु काल का यह प्रभाव होता है कि इसमें आप जो भी कार्य करेंगे कार्य हानि होती है, भले ही आपकी शुभ चौघड़ियां भी क्यों न हो। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है और किस दिन ये कौन से दिन कितने टाइम में होता है ये भी हमें आगे ध्यान रखना है। लगभग ये राहु काल जो समय होता है ये समथिंग 1.5 घंटे का होता है। राहु काल समथिंग 9 मिनट हम इसे बोलेंगे। तो ये राहु काल जो है आप ये दिनमान जो सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है उसके दिनमान से ये राहु काल समय निकाला जाता है। तो समय समय के स्थान के हिसाब से इसका मतलब
टाइमिंग में थोड़ा सा आगे पीछे 10-5 मिनट का भी अंतर आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये महाराष्ट्र में राहु काल का जो समय मतलब मान लीजिए चलिए सोमवार के दिन ये प्रातः 7:30 बजे से होता है 9 बजे तक, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 7:30 बजे से लगेगा तो शाम को 7:30 से लगेगा 9 बजे तक, तो मान के चलिए इसमें हो सकता है 7:30 से 10 मिनट पहले भी हो सकता है और 7:30 से 10 मिनट बाद भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा दिनमान का फर्क पड़ जाता है। सूर्य जो उदय हुआ है, अस्त हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, कुछ हुआ है महाराष्ट्र में किस टाइम में हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा अंतर 5-10 मिनट का आगे पीछे हो जाता है, वरना वैसे तो समथिंग ही रहता है। तो अब जैसे कि रविवार वाले दिन यह प्रातः काल माफ करना, रविवार वाले दिन सायं को 4:30 से सायं 6 बजे तक यह रहता है, और सोमवार वाले दिन यह सायंकाल 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहता है, और मंगलवार दिन यह दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहता है, और बुधवार वाले दिन यह दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहता है, और गुरुवार वाले दिन यह 1:30 बजे से 3 बजे तक रहता है, और शुक्रवार वाले दिन प्रातः 10:30 बजे से यह 12 बजे तक रहता है, और शनिवार वाले दिन प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। तो यह राहु काल जो समय है, हमें इस राहु काल समय में कोई भी मांगलिक कार्य, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई अपनी गाड़ी का पूजन कराना है, या मान लीजिए हमें कोई पूजा पाठ प्रारंभ करना है, या हमें कोई सुंदर कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य हमें करना है, तो हम इस राहु काल वेला में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भले ही आपने शुभ घड़ियां चौघड़ियां जो होती हैं, शुभ चौघड़ियां, भले ही आपने उसमें क्यों ना मुहूर्त निकाला हो, लेकिन अगर उस दिन शुभ चौघड़िया में अगर यह राहु काल आ रहा है, तो हमें बिल्कुल भी भूल करके भी हमको नहीं करना है, और अगर हमने किया तो उसका हमें बिल्कुल भी कोई भी किंचित मात्र भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह शास्त्रोक्त बिल्कुल सत्य बात है। तो आप इसे आप यहां से देख लीजिए, रविवार से लेकर के शनिवार तक का पूरा टाइम टेबल दे रखा है हमने, किस बजे से कितने बजे तक रहता है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और ये जीवन पर्यंत मतलब पर डे का ये नियम है। रविवार वाले दिन यह शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, शनिवार वाले दिन यह प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। तो ये रोज का इसका नियम है, बशर्ते समय के अनुसार से। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं टाइम में 5-10 मिनट का आगे पीछे है, तो महाराष्ट्र में कुछ है, तो मान लीजिए गुजरात में कुछ और है, तो यह समय से 10-5 मिनट आगे पीछे इसका प्रभाव भी रहता है। तो थोड़ा सा 10-5 मिनट भी हम लोगों को देख के चलना है। तो यह हमारी जो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट करें, और अधिक जानकारी और ज़्यादा आपको प्राप्त करनी है इससे संबंधित, और भी आप लोगों के कोई यदि सवाल हों ज्योतिष से संबंधित, या कुछ ऐसे कुछ जानकारी आप लोग लेना चाहते हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताएं, और यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों को आप आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और आप इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और सुंदर सुंदर आपको आगे इसमें और भी हम अच्छी अच्छी चीज बताएंगे। और आपकी यदि कोई विशेष रुचि है कुछ जानने की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप मैसेज छोड़िए, तो हम आपके लिए उस विषय पर भी एक बढ़िया सा जो है आपका विषय रहेगा, उस पर हम वीडियो बनाने की कृपा करेंगे। सभी को राधे राधे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।